देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 23 तारिख बालेश्वर जिला अंतर्गत बस्ता बाहारदार कृषि पड़िया आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे बोली बीजेपी पक्षरु एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना दी जाइछि। एही अवसर में 5 वर्ष शासन मध्य मोदीजी जहाँ प्रतिश्रुति देइथिले ताहा पूरण करिसेंति, लोकंक भरोसा जीति देशर मान सम्मान बढ़ाइछंति। तेणु आगामी 5 वर्ष पई मोदीजी पुणी थरे प्रधानमंत्री होई साधारण लोकंक आकांक्षा को पूरण करिवे बोली एही सांबादिक सम्मेलन में जोग देइथिबा राष्ट्रीय साधारण संपादक तथा राज्य प्रभारी अरुण सिंह कहिसेंति। अन्य पक्षरे केंद्र योजना को देश सारा समस्त राज्य लागू करुवा बेले ओडिशा रे बीजेडी सरकार यहाकु लागू करूनाहांती। एमिति कि 19 वर्ष शासन पर मध्य ओडिशार लोक माने मौलिक सुविधार वंचित। तेणु यही निर्वाचन सांसद किंबा विधायक पई नुहे बरं चाषी युवपीढ़ी शिशुंकर भविष्यत महिलांकर सुरक्षा देश सीमार सुरक्षा पई ओडिशावासी निश्चित भावे डबल इंजिन सरकार को स्वतः समर्थन देवे। यह सहित बालेश्वर प्रति मोदी स्नेह पूर्ण मात्रा रही बोली प्रभारी श्री सिंह गणमाध्यम आगे प्रकाश करथिले। यह बालेश्वर की लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति के बीच में है, दो व्यक्तियों के बीच में। एक व्यक्ति जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, त्यागी हैं, प्रताप सारंगी जी जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच में है। और दूसरे व्यक्ति जो बेल पे हैं, जिन पे करप्शन का आरोप लगा हुआ, ऐसे व्यक्तित्व के बीच में है। उड़ीसा की यहाँ बालेश्वर की जनता भारी मतों से प्रताप सारंगी जी को जिताने जा रही है और साथ के साथों विधानसभाएं भी हम जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने धान की बात कही, यहाँ पे धान की खरीदी होती नहीं है, किसान परेशान है, आत्महत्या भी करते हैं। हमने यह कहा है जो फार्मर है, जो किसान है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। भारतीय जनता पार्टी की मई में सरकार बन रही है बीजेपी की, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और उनकी धान की खरीदी उनके खेत से घर से जा कर के मोबाइल में वैन के माध्यम से वो खरीदने के काम करेंगी। पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सरकार खर्च करने जा रही है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके सभी के जो कर्जा है उसको माफ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 70 लाख जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, उनको स्मार्टफोन भी बीजेपी की सरकार उड़ीसा देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सारी योजनाएं चलती रहेंगी। यह नवीन बाबू और उनके लोग भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। मोदी जी ने मंच से बोला बालेश्वर में सभी योजनाएं चलेंगी, और चलेंगी नहीं, उन योजनाओं में और अधिक हम धन उपलब्ध कराएंगे, सुविधा दिलाएंगे। इतना जरूर है जो उसमें भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उस करप्शन को रोकेंगे और जो करप्शन करने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं जैसे कहा कि जितनी भी योजनाएं चल रही है सब योजनाएं चलेंगी, जिसके नाम से चल रही सब योजनाएं चलेंगी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत है, 5 लाख लोगों का हेल्थ कार्ड, वह भी लागू करेंगे। और वह जो कार्ड है, अगर उड़ीसा का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में काम करता है उसको भी यह सुविधा जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड है आयुष्मान भारत, उसका लाभ मिलने वाला है। नवीन बाबू आजकल ज़मीन से हट चुके हैं, ज़मीन से दूर हो चुके हैं, ज़मीन की उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदेश को चलाने वाला एक अधिकारी है, न कि कोई पॉलिटिशियन। और जब अधिकारी चलाता है तो प्रदेश का भला नहीं हो सकता। इस प्रदेश को चलाने वाला व्यक्ति, राज करने मतलब शासन करने वाला व्यक्ति, वह पॉलिटिशियन ही होना चाहिए, राजनीतिक ही होना चाहिए। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जो संसदीय बोर्ड है बीजेपी का, वह तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उड़िया बोलने वाला ही व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। एही सांबादिक सम्मेलन में अन्य मानक मध्य बालेश्वर लोकसभा प्रार्थी प्रताप चंद्र षडंगी, बालेश्वर सदर विधायक प्रार्थी तथा जिला सभापति मदन मोहन दत्त, लोकसभा सहप्रभारी अजय मिश्र, जोनाल मीडिया संयोजक सत्यजित मिश्र, लोकसभा मीडिया संयोजक गौरांग दास प्रमुख उपस्थित थिले।